चेन्नई के खिलाफ सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थीं और उन्होंने उसी हिसाब से बैटिंग भी की। महज 15 गेंदों पर 50 ठोक दी। मतलब पिछले सीजन अगर आप देखेंगे सबसे तेज शतक जड़ा। इस सीजन के पहले मुकाबले में ही अभी 15 साल की हुई है और पहले मुकाबले में 15 गेंदों पर 50 जड़ दी। मुकाबला पावर प्ले में खत्म कर दिया और मैच के बाद जब उनसे पूछा गया वैभव सूर्यवंशी से अपनी इनिंग के बारे में, तो उन्होंने जो खुलासा किया और ज्यादा हैरान करने वाला था कि उनका जो प्लान कैसे था पावर प्ले को लेकर। और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी से, वो दिखाता है कि खिलाड़ी कितना मैच्योर होता जा रहा है। सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने कहा कि आज का प्लान बस पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करना था। शुरू में विकेट थोड़ा चिपचिपा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई बल्ले पर अच्छे से आने लगी। मैं डिफेंस के बारे में सोचता तो हूं, लेकिन हमारा जो प्लान है वो पावर प्ले में गेम को कंट्रोल करना था, क्योंकि छोटे टारगेट का पीछा करते समय यह दौर बहुत अहम होता है। अगर गेंदबाजी टीम वहां अच्छा करती है तो गेम उनकी तरफ झुक जाता है, लेकिन हमारा पावर प्ले बहुत अच्छा रहा। कोचों ने कहा था कि मुझे अपने स्वाभाविक खेल पर टिके रहना चाहिए और हालात के हिसाब से खेलना चाहिए। मेरे ओपनिंग पार्टनर यानी कि जायसवाल हर गेंद के बाद मुझसे बात करते रहते हैं, वह बताते हैं कि सिंगल कब लेना है, मुझे स्ट्राइक देते रहते हैं। अगर गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है तो मुझे वो अपने शॉट्स खेलते रहने के लिए हिम्मत देते हैं। ये बातें जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये वैभव सूर्यवंशी की बातें हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा जो प्लान था कि पावर प्ले को सीरियस लेना है। यानी कि कई बार होता है क्या है कि 120, 27, 30 का जो टारगेट होता है, अगर विकेट थोड़ी मुश्किल हो तो कई बार ये मामला फंसने लग जाता है। तो इसी फंसने को गेम से बाहर करने के लिए वैभव सूर्यवंशी ने ये रौद्र रूप रखा था। यहाँ तक इसी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आपने पार्टी कैसे की। उन्होंने बोला, देखिए लोग चेहरे पर केक लगा देते हैं तो इसलिए मैं जल्दी सो गया था, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो इस चक्कर में मैं पार्टी वार्टी नहीं कर पाया। यानी कि वो जल्दी सो गए थे। लेकिन उन्होंने जो पार्टी करी है वो सिर्फ चेन्नई को तो खत्म ही कर दिया, डरा ही दिया, लेकिन बाकी टीमों को भी एक मैसेज दे दिया कि भाई इस बच्चे को बच्चा समझने की भूल मत कर देना, क्योंकि ये जो सूर्यवंशी हैं, जायसवाल हैं या ये राजस्थान की जो टीम है वो बहुत अलग तेवर के साथ आ रही है। और हम जो नए जनरेशन की बात करें T20 की, ये टीम उसी जनरेशन की लग रही है। गेंदबाजी भी कमाल की रही है। अब देखते हैं कि क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो गया राजस्थान को भी देखना, क्योंकि शुरुआत में लोगों को लगा था कि राजस्थान टॉप 4 में नहीं जा पाएगी। पहले मैच में ही बॉलिंग बैटिंग इतनी कमाल की कर दी कि लोग कह रहे यार टॉप 4 में ये तो जाएगी, बाकी किसको बाहर करेंगे। तो अब यहाँ पर लड़ाई जबरदस्त हो गई है और वैभव सूर्यवंशी के लिए बातें भी कही जाने लग गई हैं कि भाई अब ज्यादा लेट करने की जरूरत नहीं है, इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में लेकर आ जाओ, जल्दी लेकर आ जाओ, फास्ट ट्रैक करो इसको। आपको क्या लगता है कि सूर्यवंशी को टीम इंडिया में अगली T20 दौरे पर मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर करें।